नमस्कार। हम भाषा की विशेषताएं विषय पर बात कर रहे थे। कुछ विशेषताएं हम देख चुके हैं, आगे हम बात करते हैं। भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा चिर परिवर्तनशील है, अर्थात भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। हम जानते हैं कि भाषा जो है वो अनुकरण पर आधारित है। अनुकरण के द्वारा हम भाषा को अर्जित करते हैं। तो कभी कभी ये अनुकरण जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। विद्वान मानते हैं कि शारीरिक और मानसिक ये दो कारण हैं जिन कारण से ये जो अनुकरण है वो पूरा नहीं होता, और इस कारण से श्रोता जो है वो उसी रूप में भाषा को ग्रहण नहीं करता जिस रूप में वक्ता बोलता है। तो इससे धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन आना शुरू होता है और ये रूप जो है वो धीरे धीरे बदलता रहता है। इसी कारण से भाषा जो है वो चिर हमेशा परिवर्तनशील बनी रहती है, उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। अगली विशेषता है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाषा जो आज जिस रूप में है वो उसका अंतिम रूप है, इसके बाद भाषा ऐसी ही रहेगी। जीवित भाषाएं, प्रचलित भाषाएं, समय समय पर इनमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि अभी हमने विशेषता देखी है कि भाषा जो है वो चिर परिवर्तनशील है, हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो भाषा का इस कारण से कोई एक अंतिम रूप नहीं होता। हाँ, जो भाषाएं मृत हो चुकी हैं उन भाषाओं का अवश्य अंतिम रूप होता है, लेकिन प्रचलित भाषाओं का अंतिम रूप नहीं होता है। फिर है प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है, अलग संरचना होती है। हम जानते हैं कि भाषा में वाक्य रचना, शब्दों का प्रयोग, ये सब एक निश्चित रूप में चलता है। हिंदी में अगर हम वाक्य रचना करते हैं तो हम देखते हैं पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। तो ये हिंदी का एक व्याकरणिक रूप है वाक्य रचना के लिए। लेकिन वही हम अंग्रेजी में देखते हैं तो अंग्रेजी में पहले कर्ता है, फिर क्रिया आती है, फिर कर्म आता है। तो प्रत्येक भाषा का अपना ये संरचनात्मक रूप है, उसकी ध्वनियां हैं, उसके शब्द हैं, उसके जो भी विभक्ति चिन्ह या जिस भी रूप में वहां पर लगाए जाते हैं वो सबके अलग अलग हैं। हाँ, थोड़ी बहुत समानता हो सकती है, अन्यथा संरचना के स्तर पर भाषा जो है अलग अलग है, सबका अपना स्वरूप है। फिर हम करते हैं भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है, यानी कि भाषा पहले कठिन होती है लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द, उसकी शब्द संरचना, वाक्य संरचना, ये सब चीजें जो हैं वो धीरे धीरे सरलता की ओर जाने लगती हैं। लोक व्यवहार में आने के कारण लोक में जाकर के ये भाषा जो है कठिन से सरल होती चली जाती है और धीरे धीरे हम साहित्य में भी उसी शब्दों, उसी भाषा का, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। और एक शब्द हम और करेंगे इसमें, भाषा अप्रौढ़ता से, भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है, यानी कि भाषा पहले तो इंद्रिय गोचर चीजों को, बाह्य चीजों को व्यक्त करती है, धीरे धीरे भाषा जो है सूक्ष्म भावों को भी व्यक्त करने में सक्षम हो जाती है। अगर हम खड़ी बोली को देखते हैं तो भारतेंदु युग की खड़ी बोली है और दूसरी तरफ छायावादी काव्य की खड़ी बोली है, तो दोनों में बहुत अंतर है। और छायावादी भाषा जो है वो भावों की गहन अभिव्यक्ति में समर्थ हो पाई है। तो भाषा का विकास धीरे धीरे जब होता चला जाता है तो भाषा विकास के साथ साथ स्थूलता से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति में समर्थ होती चली जाती है और भाषा जो है वो अप्रौढ़ से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है और अधिक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगती है। अगली विशेषता हम देखते हैं, भाषा
संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर बढ़ती है। भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर बढ़ती है। हम देखते हैं संस्कृत में रामः गच्छति और हिंदी में हम उसको कहते हैं राम जाता है। तो इस तरह से देखिए संस्कृत क्या है, संयोगात्मक भाषा है, लेकिन धीरे धीरे उससे जो विकसित हुई भाषा हिंदी है उसमें वियोगात्मकता आ गई है। भाषा में हर शब्द जो है वो अलग अलग हो गया है, विभक्तियां हिंदी में बिल्कुल अलग हो गई हैं। तो इस तरह से भाषा जो है वो संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था की ओर बढ़ती है। अगली बात हम करते हैं, प्रत्येक भाषा का मानक रूप होता है। प्रत्येक भाषा का मानक रूप होता है। अभी हम खड़ी बोली हिंदी की बात कर रहे थे, तो हिंदी में भी हमने क्या देखा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा भाषा का एक मानक रूप, हिंदी वर्तनी का मानक रूप प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसे ही हर भाषा का एक मानक स्वरूप होता है जिसका प्रयोग शिक्षित वर्ग के द्वारा किया जाता है। हाँ, समय समय पर जो है मानक रूप बदलता भी रहता है, ये अलग बात है, क्योंकि जैसे जैसे नई नई तकनीक आती हैं, जैसे जैसे नए शब्द भाषा में विकसित होते हैं, वैसे ही हम मानक रूप में भी परिवर्तन करते हैं, परंतु मानक रूप अवश्य होता है। धीरे धीरे जाकर के लोक में उसका परिवर्तन होता है, ये अलग बात है। तो इस तरह से हमने भाषा की विशेषताओं को देखा। आगे हम भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे। नमस्कार।